पांच क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि औसत निकालने के लिए सभी संख्याओं का योग और यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं? 5 संख्याएं हैं। सभी संख्याओं का योग करके 5 से भाग दे देते हैं तो हमें क्या मिलता है? औसत कितना है? 40 है। तो योग कितना हो गया? योग इज इक्वल टू सभी संख्याओं का योग 40 गुणे 5। ये क्या हो गया? सभी संख्याओं का योग। अब कह रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर संख्याएं कितनी हैं? 5 हैं, लेकिन क्रमागत है और वो भी सम संख्याएं हैं। तो यहाँ पर 5 लाइन बना लीजिए। 5 लाइन, 1 2 3 4 1 5। अब यहाँ पर हम बीच वाली संख्या, ये देखिए योगफल हमें कितना है? 40 गुणे 5। 40 गुणे 5। और यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं? 5 संख्याएं हैं। इनमें भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा? बीच वाली संख्या निकल जाएगा। 5 से 5 कट गया, बीच वाली संख्या क्या होगी? 40। अब कह रहा है कि संख्याएं सम हैं, तो यहाँ 40 से 2 कम करेंगे, क्या होगा? 38। 38 से 2 कम करेंगे 36, क्योंकि सम संख्याएं हैं। अब 40 से 2 बढ़ाएंगे 42 और 2 बढ़ाएंगे 44। अब पूछा है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? यहाँ पर 36 और सबसे बड़ी संख्या क्या है? 44 है। तो यहाँ पर छोटी संख्या पूछा है तो 36 होगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 182 है तो वह संख्या क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मान लेते हैं कि वह संख्या क्या है? ए है। ए और कह रहा है उसके वर्ग का। देखिए वर्ग करिए, इसका वर्ग ए स्क्वायर हो जाएगा। अब कह रहा है कि दोनों का योग ए प्लस ए स्क्वायर का योग कितना है? 182 है। अब यहाँ से हम ए कॉमन कर लें। ए कॉमन करेंगे तो यहाँ बच गया ए और यहाँ से कॉमन हुआ तो 1 हो गया। ए प्लस 1 इज इक्वल टू 182। यहाँ से देखिए, यहाँ पर ऑप्शन में जाएंगे। ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर 91 है, 13 है, 28 है और 15 है। तो यहाँ से यह दोनों जो संख्याएं हैं क्रमागत संख्याएं हैं। ये देखिए, सपोज दैट यहाँ पर अगर 91 रखेंगे तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 92 हो जाएगी और उसका गुणा करेंगे तो यह बहुत कम होगा। अब यहाँ से अगर 13 रखते हैं तो 13 रखेंगे, 13 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 14 हो जाएगी। 13 और 14 का मल्टीप्लाई करेंगे 182 आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ पर 13 और 13 प्लस 1 पुट करें यहाँ से इज इक्वल टू, यहाँ कितना हो जाएगा? 13 मल्टीप्लाइड विथ 14 कितना होगा? यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 4 तिहाई 12 और यहाँ 12 आ गया और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 182। इसका जब मल्टीप्लाई होगा, देखिए मल्टीप्लाई करने में यदि प्रॉब्लम हो रही है तो 13 गुणे 14 करेंगे। यहाँ से देखिए 13 चौका 52
और यहाँ से 13, क्या होगा 281, 182 होगा। मीन्स वह संख्या क्या होगी, a इज इक्वल टू कितना होगा 13। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले में 63 को भाजक के रूप में लेता है। उसका उत्तर 24 था, सही उत्तर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखिए एक विद्यार्थी है, विद्यार्थी उसे 36 से भाग देना था, वह किससे भाग दे दिया है 63 से। तो यहाँ पर सही क्या है, 36 सही है, 63 गलत है। और उसका उत्तर जो गलत उत्तर था, उसका गलत उत्तर कितना है 24 है, गलत उत्तर 24 है। और यहाँ पर जो गलत भाजक दिया है, देखिए भाग देना था 36 से, दे दिया है 63 से, 63 से यहाँ गुणा कर लेंगे और जो सही भाजक है उससे भाग दे देंगे तो क्या निकल के आएगा सही उत्तर। यहाँ से 36 से भाग दे दीजिए, यहाँ काटेंगे 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, यहाँ काटेंगे 3 दूनी 6, 3 कन्नम 3, यहाँ क्या हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई 2 करेंगे कितना होगा 42। तो सही उत्तर क्या है 42। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। देखिए इस प्रश्न में करना क्या है कि जो उसका उत्तर गलत आया है 24 में और जो उसका गलत भाजक था उससे गुणा कर लेना है और 36 से भाग दे देना है, सही वाले से भाग देना है, जो आएगा वह सही उत्तर है। कप्तानों और सैनिकों को मिलाकर कुल 1200 व्यक्तियों का एक समूह एक रेल यात्रा कर रहा है। यदि प्रत्येक 15 सैनिकों के लिए एक कप्तान है तो उस समूह में कप्तानों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर देखिए जो कप्तान हैं और सैनिक को मिलाकर कुल कितने व्यक्ति हैं 1200 व्यक्ति हैं। यहाँ 1200 लिख लीजिए, 1200 व्यक्ति हैं। अब कह रहा है कि प्रत्येक 15 सैनिकों के लिए एक कप्तान है। ये देखिए यहाँ पर 15 सैनिक हो गए और कप्तान कितना है, एक कप्तान है, इज इक्वल टू कितना हुआ 16। अब पूछ रहा है कप्तानों की संख्या कितनी है, समूह में कप्तानों की संख्या कितनी है। ये देखिए जो 16 आया है, 16 व्यक्ति आए हैं तो यहाँ से इसमें भाग देंगे, भाग दे दीजिए। यहाँ से 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112 और यहाँ से 8 बच गया, 16 पचे 80। यहाँ पर कुल कप्तानों की संख्या कितनी होगी 75। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है।